नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों आपके बीच में लेकर आए हैं साथियों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है। जैसे कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए एलपी जेई आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जैसे एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उससे पहले आपका 18 में हुआ था। तो उसके आधार पर भी हमने जो है अभी पेपर में कलेक्शन किए हैं। तो पेपर काफ़ी अच्छा रहने वाला साथियों क्लास। तो क्लास में सारा क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, उसका कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो क्लास में आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। तो प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका साथियों आपका कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कथन में आपसे बोला जा रहा है कि सभी खिलौने प्लास्टिक है। चलिए देखते हैं, सभी खिलौने आपका क्या है। आपका बोला जा रहा है कि सभी खिलौने जो है आपका खिलौने क्या आपका प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक को पी लिख देते हैं। सभी प्लास्टिक आपका क्या है, डिस्पोजल है, यानी कि सभी प्लास्टिक क्या आपका डिस्पोजल है, डी। कुछ खिलौने फाइबर है, कुछ खिलौने हम लोग का क्या है, तो कुछ खिलौने आपका फाइबर है, यानी कि एफ। ठीक, ये आपका खिलौना, कुछ खिलौना आपका फाइबर है, यानी कि खिलौना और फाइबर के बीच में रिलेशन बन रहा। आइए अब देखते हैं हम लोग का पहला आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है निष्कर्ष में कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है। आइए देखते हैं, कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक है क्या। तो फाइबर ये रहा और प्लास्टिक आपका कौन सा रहा, प्लास्टिक का ये वाला आपका बाउंड्री है और फाइबर का यहाँ तक बाउंड्री गया। तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा साथियों आपका कुछ फाइबर जो आपका प्लास्टिक है। बिल्कुल, कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक, राइट। दूसरा इसका देखते हैं कि कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल आपका ये रहा, कुछ डिस्पोजल आपका फाइबर है। जी सर, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिस्पोजल और फाइबर के बीच में ये कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब फाइबर और डिस्पोजल के बीच में कॉमन है। तो यानी कि ये भी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला देखते हैं साथियों, अगला हम लोग का क्या है। अगला आपका है कि कोई फाइबर जो है आपका डिस्पोजल नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब आपका कथन ही आपका क्या है, कथन में आपको रॉन्ग नहीं, यानी कि कुछ प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं है। तो उस प्रकार का यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग का नहीं है बोल के यहाँ पर कथन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर जब भी आपको निष्कर्ष में कुछ नहीं है या फिर सभी नहीं है, तो इस प्रकार का जितने भी दिया हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सरासर आपका गलत हो जाएगा। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर निष्कर्ष आपका 3 क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोग का निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दो अनुसरण करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो साथियों ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ये निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो बिल्कुल एक आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ आपका कैपिटल तो में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसके आगे पीछे दोनों दिशाओं में आपको प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर जितने के अंग्रेजी के वर्णमाला का क्रम है। यानी कि हम लोग का ये जो दिया हुआ आपका कैपिटल CAPITAL, अब इन कैपिटल में से आपको देखना है कि अब जब इधर जाएंगे कोई भी अक्षर से राइट की ओर जाएंगे या फिर लेफ़्ट की ओर आएंगे, तो वहाँ पर उन दोनों अक्षरों के बीच में जो अंतर होगा वो सेम रहना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं कि ए के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखा है जेड, फिर उसके बाद जे और यहाँ पर डी लिखा है। तो यानी कि साथियों जब हम लोग ए के बाद आपका B C D पर जा रहे हैं, तो यानी कि
ए से जब आपका राइट की ओर जा रहे हैं तो एक ठीक जगह पर यानी कि चौथा स्थान पर आपका डी आना चाहिए, जो कि चौथा स्थान पर आपका डी आ रहा। तो इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि जब आप डी से इधर की ओर बढ़ेंगे तो कहीं पर अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग का रहेगा ई रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से आपका एक क्या हो जाएगा, यानी कि ई और डी के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप जो है आपका सेम रहेगा। तो यही आपको देखना होगा बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। तो लिखते हैं साथियों आपका CAPITAL। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और उसके बाद राइट टू लेफ़्ट भी आएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट अगर चलेंगे तो साथियों आपका सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, सी के बाद आपका डी आना चाहिए, ECDEFGHI आना चाहिए। तो ये क्या है, ये हम लोग का नहीं आ रहा इसमें। अब सी के पहले तो हम लोग के इधर तो कोई लेटर ही नहीं है, तो आपको जो है पीछे की ओर नहीं जाना है। अब आते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ए के बाद BCDEF नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ से इधर अगर आएंगे तो बी होना चाहिए, लेकिन सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पी से शुरू करते हैं। पी के बाद अगला क्या हो जाएगा, PQRST, ये नहीं होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब साथियों यहाँ से हम लोग का पी के बाद यहाँ आ जाएंगे QR, ये भी नहीं है, तो ये भी हम लोग को हटा देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं, अब अगला देखते हैं IGHIJKL। जी सर, ये हम लोग का आई और एल के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन आपका निकल के आ रहा है बिल्कुल। आई और एल हम लोग का एक रिलेशन आपका निकल के आ रहा है, यानी कि ठीक जगह पर आई के बाद आपका एल जो है, एल कितने नंबर पर आएगा, एल आपका 12 नंबर पर आया, जो कि यहाँ पर भी हम लोग का आ रहा है। आई के बाद क्या है, आई के बाद यहाँ पर JKL, एल के जगह में आपका एल आ रहा बिल्कुल। तो एक जोड़ा हम लोग का यहाँ से निकल के आ गया है आई और एल का। अगला देखते हैं। अगला इधर तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ से आई से आपका पीछे क्यों जाना, आई के बाद आपका JKL नहीं हो रहा। अब आगे देखते हैं साथियों। अब हम लोग आई तक पहुँच चुके हैं। आई के बाद आपका टी से शुरू करना पड़ेगा। टी के बाद तो हम लोग का ये टी से बाद वाला तो ये लेटर ही नहीं आ रहा, तो इधर नहीं होगा। टी के बाद आपका इधर लेटर आता है क्या, टी के बाद UVWXY वाला सिस्टम चलना चाहिए, तो इधर भी हम लोग का टी के बाद नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, टी के बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, ए के बाद तो बी आना चाहिए, लेकिन एल आ रहा है। ए के बाद BCDEF, ये भी नहीं है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं मिला। अब देखते हैं साथियों एल। एल से आपको इधर लेफ़्ट की ओर जाना है। एल के बाद MNOP, जी यहाँ पर हम लोग का एल और पी के बीच में एक रिलेशन आपका निकल के आ रहा है, यानी कि एल और पी। तो अब जो है हम लोग का कितने रिलेशन ऐसे बने हैं, जो आपका जैसे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में है। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं ऐसे, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर आपका आई और एल बन रहा है और एल आपका एल और पी बन रहा, तो ऐसे कितने बन रहे हैं, तो ये ऐसे बन रहे हैं हम लोग का 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस्माइल से आपको ELIMS, फिर MAST से ETSAM अब आपको निकालना है, यानी कि STARV से अगला जो आपका प्रश्न चिन्ह पर कौन सा शब्दों का समूह आएगा, ये आपको बताना है बिल्कुल। आइए यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं हम लोग का, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अनुपात की लेफ़्ट राइट यहाँ पर चल रहा है। तो साथियों हम लोग देखते हैं पहले इस्माइल को, तो SMILE इसको लिखा है ELIM
और एस। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इसको यहाँ पर साथियों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, क्या क्या है आपको, पीछे से आगे और आगे से पीछे। तो इस प्रकार का यहाँ पर हम लोग का सिर्फ आपको सजाया गया है, यानी कि पीछे वाला संख्या को, पीछे वाला लेटर को आपको पहले, पीछे से सेकंड लेटर को आगे से सेकंड, पीछे से थर्ड, पहले से थर्ड, इस प्रकार का आपको लॉजिक यहाँ पर लगाना है। बिल्कुल, आइए लगाते हैं। STARV है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे से लिखना है VRATS। बिल्कुल सर, यानी कि हम लोग का कहाँ पर है, VRATS, VRATS। ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है आपका पीछे से पहला, पीछे से सेकंड, पहला सेकंड, पीछे से थर्ड, पहले से थर्ड, इस प्रकार का लॉजिक आपको इस प्रश्न में लगाना है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जो कि यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है कि एक बिंदु से चलना शुरू करता है कौन, क्यू, और 42 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है, तो ये दक्षिण की ओर साथियों आपका 42 किलोमीटर चल रहा है। नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर पूर्व, राइट साइड आपका सॉरी, ऊपर आपका उत्तर, राइट साइड आपका पूर्व, लेफ्ट साइड आपका पश्चिम। तो ये चल दिया है कितना, 42 मीटर दक्षिण में। वहाँ से क्या करता है वो, दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है बोल रहा। बिल्कुल सर, 2 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 चलता है। यानी कि अब जो चलेगा, अब 30 चलेगा। बिल्कुल 30 चला। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 10 चलता है। यानी कि अब जो है इधर मुड़ता है और 10 चलता है। तो आपको क्या बताना है कि अब क्यू किस दिशा की ओर देख रहा है। तो आपको क्यू किस दिशा की ओर देख रहा है, अब कौन सा दिशा में देख रहा है, तो अब ये जो हम लोग का ये दिशा में, डायरेक्शन में देख रहा है। अब ये दिशा आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, ये आपका पश्चिम दिशा होता है। और इस डायरेक्शन में देखता है तो पूरब होता है, और ऊपर तरफ आपका उत्तर, नीचे की ओर आपका दक्षिण। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका पश्चिम, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपसे पूछा किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 18 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। आपको बताना है कि 18 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया आपको कोण आपको बताना है। चलिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि 12 घंटे में हम लोग का टोटल घंटा वाला सुई जो है आपको कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो टोटल आपको 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल सर, यानी कि अब 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटा में। अब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब हम लोग का 1 घंटा में कितने मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट होते हैं। यानी कि 60 मिनट, या फिर आप 1 घंटा बोल सकते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बिल्कुल सर, अब 60 मिनट में हम लोग का यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो अब 1 मिनट में हम लोग का कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये हम लोग को देखना होगा। तो अब जो है आपका 30/60 का कोण बनेगा 1 मिनट में। बिल्कुल सर, अब आपको जो है निकालना कितना है, अब 18 मिनट में आपको बताना है। तो 1 मिनट में जब आपका इतना डिग्री का कोण बन रहा है 30/60 बन रहा है, तो आपको 18 मिनट में निकालने क्या करना पड़ेगा, 18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 2 9 में 18। यानी कि साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। 9 डिग्री का कोण बनेगा कब, जब आपका 18 मिनट होगा घंटे की सुई वाला। ठीक है, सारा समझ में आ रहा होगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। यहाँ पर कॉमा दिया गया है, ठीक है। बोला क्या जा रहा है आपसे कि बी वाई से बड़ा है। देखते हैं साथियों बी वाई से बड़ा है या छोटा है। चलिए इसको पहले हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी है और जी जो है आपका वाई से बड़ा या बराबर है, बराबर आपका एल है। सॉरी, बी वाई से बड़ा है। आपसे बोला क्या गया है कि बी जो है आपका वाई से बड़ा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का बी है और यहाँ पर आपका वाई है। वाई से बड़ा जी है, जी से बड़ा एम है और एम से बड़ा बी है। तो यानी कि साथियों आपका निष्कर्ष एक बिल्कुल राइट है। अब m बराबर l है कि नहीं है देख लेते हैं। ये रहा साथियों m और यहाँ पर आपका l है। तो यानी कि ये तो g साथियों आपका बड़ा है या फिर बराबर है, लेकिन g से बड़ा कौन है? g से बड़ा आपका m है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि g से तो बड़ा है लेकिन बराबर है कि नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए आप निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका? 2 गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है साथियों आपका? केवल एक निष्कर्ष सत्य दिया है। तो ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का निकल के आ जाएगा, जहाँ पर साथियों ये निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन साथियों को फिर से कथन और निष्कर्ष से संबंधित हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि सभी क्या है? खिलौने प्लास्टिक हैं। बनाते हैं साथियों, सभी खिलौने आपका क्या है? आपका प्लास्टिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने इससे पहले भी बनाया, ठीक है। तो सभी, अच्छा और एक और बना ही लेते हैं। सभी खिलौने क्या है? आपका प्लास्टिक है। सभी खिलौने हम लोग का प्लास्टिक है। कुछ क्या है? कुछ ये तो सभी खिलौने, सभी प्लास्टिक आपका डिस्पोजल है। इस प्रकार से डिस्पोजल था। और उसके बाद कुछ खिलौने आपका फाइबर था। कुछ खिलौने आपका फाइबर एफ। अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है। कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक है, जैसे फाइबर और प्लास्टिक के बीच में ये आपका जगह, तो ये आपका राइट हो जा रहा था। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल फाइबर है। डिस्पोजल कहाँ है? डिस्पोजल वाला हम लोग का बाउंड्री ये है। तो डिस्पोजल ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन आ जा रहा। कुछ डिस्पोजल क्या है? आपका फाइबर है जी, ये भी फाइबर है। और कोई भी डिस्पोजल आपका फाइबर नहीं है। क्या क्या हो जाएगा आपका? ये निष्कर्ष आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों, जहाँ पर हम लोग का केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहले भी निकल के आ रहा था, अब भी निकल के आ रहा है। आइए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ से आपको निकालना क्या है? यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो 8 अलग अलग इमारतें हैं, चलिए 8 अलग अलग इमारतें, अच्छा 8 अलग अलग इमारतें हैं, जो कि यहाँ पर सबसे निचली मंजिल की संख्या आपको 1 को दर्शाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला क्या गया है? सबसे निचली इमारतों की संख्या यहाँ पर 1 है। सबसे निचली 1 और सबसे ऊपर आपका 8 हो जाएगा। सबसे नीचे 1, सबसे ऊपर आपका 8 हो जाएगा। फिर आपको चलिए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसको कहाँ पर बैठाना है। अब उसी तरह यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके ऊपर वाला आपका 2, फिर उसके ऊपर वाला 3, इसी तरह सबसे जो आखिरी में यानी कि सबसे ऊपर वाला जो मंजिल है वो कौन सा मंजिला है? वो 8वां है। अब बढ़ते हैं एल के ठीक, एल जो है के से ठीक 1 मंजिल ऊपर बैठा है, ठीक है, और जी से 1 मंजिल नीचे। एच और एल के बीच में केवल के रहता है, जबकि एच जे से ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है। एस और जे के बीच में केवल डी रहता है। एफ
8वीं मंजिल पर रहता है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एफ जो है 8वीं मंजिल पर रहता है, एफ आपका 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है, जबकि एस क्या आपका पहली मंजिल पर रहता है, यानी कि एस कहाँ पर रहेगा, तो एस आपका बिल्कुल नीचे रहेगा। चलिए अब हम लोग का जहाँ जहाँ पर हम लोग का एस और एफ का रिलेशन दिया होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं साथियों। एस और एफ के बीच में कोई रिलेशन है? जी सर, यहाँ पर हम लोग का रिलेशन है। एस और जे के बीच में केवल डी रहता है, एस और जे के बीच में डी रहता है, यानी कि एस और जे के बीच में डी रहता है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एस और जे के बीच में डी रहता है। चलिए अब हाँ, अब यहाँ पर देखिए जे और एच का यहाँ पर रिलेशन दिया है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि केवल रुके एच और एल के बीच में आपका केवल के रहता है, जबकि एच जे से ठीक ऊपर रहता है, एच जो है आपका जे से ठीक ऊपर रहता है, एच साथियों आपका जे से ठीक ऊपर रहता है, और एच और एल के बीच में के रहता है, एच और एल के बीच में के रहता है, एच और एल के बीच में के रहता है, एच और एल के बीच में आपका के रहता है। बिल्कुल सर, यानी कि हम लोग का धीरे धीरे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ गया। तो अब जो है जी कहाँ पर बैठेगा? जी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि एल और एल के से ठीक ऊपर है, एल के से ठीक ऊपर है, ये हम लोग का हो गया है, और जी से एक मंजिला नीचे, और जी से साथियों आपका एक मंजिला एल के से ठीक एक मंजिला ऊपर रहता है, और जी से आपका नीचे। तो चलिए अब जी से नीचे बोल रहा, तो यानी कि जी एल से ऊपर हो जाएगा, तो जी हम लोग का कहाँ आ जाएगा, तो जी हम लोग का अब जो है साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों ही हम लोग का डायग्राम जो है बिल्कुल सही निकल के आ गया है। तो अब हम लोग पहला और दूसरा कहीं से भी जो है आप निकाल सकते हैं। अब चलिए निकालते हैं। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि के किस मंजिल पर रहता है, तो के कौन सा मंजिला पर रहता है साथियों, तो के हम लोग का कौन सा मंजिल पर रहता है, आइए देखते हैं। के कहाँ पर है, तो के आपका यहाँ पर है, तो के कौन सा मंजिल हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी हो जाएगा, ये तीसरी हो जाएगा, ये चौथी हो जाएगा, और ये आपका पाँचवीं हो जाएगा, यानी कि के हम लोग का कौन सा मंजिला पर रहेगा, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर के हम लोग का 5वें मंजिल पर रहेगा। ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5, तो के का कौन सा मंजिला पर हो जाएगा, कि आपका 5वीं मंजिल बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में साथियों आपका दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपका लेंदी होता है, इसको पढ़ने में भी आपको समय लगता है, और ये जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक कर देते हैं कहाँ से आपको शुरू करना है, यही जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों आपको जो क्वेश्चन है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो आसानी से निकल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, जहाँ पर पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, 3 2 5 है। चलिए आइए बनाते हैं, 1 2 3 4 5, क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल सर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब एक एक करके देखते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि ना तो क्यू और ना ही एस पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठे हैं, ठीक है, यानी कि क्यू और एस सबका बीच में नहीं बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपका क्यू और एस नहीं हो सकता है। चलिए अब आर जो है एस के
बगल में है, आर साथियों आपका एस के बगल में है। चलिए अब आर एस के बगल में है, जबकि पी और टी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, यानी कि पी और टी पंक्ति के कहाँ पर बैठे हैं, छोरों पर बैठे हैं। यानी कि साथियों अगर हम लोग और एक तो डायग्राम अगर बना लेते हैं, तो यहाँ पर अगर पी को बैठाते हैं तो यहाँ पर आपका कौन बैठेगा, टी बैठेगा। अब यहाँ पर कौन नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता आपका क्यू और एस। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि आर एस के बगल में है, यानी कि साथियों आपका आर जो है एस के बगल में है, तो यानी कि आर आपका कहाँ पर बनेगा, तो आर साथियों बनेगा आपका कहाँ पर, आर बनेगा आपका बीच में बनेगा। तभी हम लोग का एस जो है आपका क्या हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। आर एस के बगल में है, हाँ आर एस के बगल में है, यानी कि आर अगर बीच में बनेगा तो एस कहाँ पर हो जाएगा, बगल में। यानी कि एस इधर भी आ सकता है, अब एस आपका इधर भी आ सकता है, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। अब क्यू जो है, क्यू आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है। अगर एस आपका लेफ्ट साइड में है तो क्यू आपका कहाँ पर बनेगा, राइट साइड पर बनेगा। अगर आपका एस अगर साथियों आपका राइट साइड में है तो जो क्यू है वो आपका लेफ्ट साइड में बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से साथियों आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्यू और एस का यहाँ पर फिक्स जो जगह है वो नहीं रहने वाला है, बिल्कुल। तो अब जो है हम लोग का निकालना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है जी। अब चलिए निकालते हैं। तो पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बिल्कुल बीच में हम लोग का तो यही आर है बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी को जो है क्लास बिल्कुल अच्छे और खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों अपने ये जो क्लास है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।